नटखट टिंकू और चालाक मीना। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था। उस घर में एक प्यारी सफेद बिल्ली रहती थी। उसका नाम था मीना। मीना बहुत सुंदर पर थोड़ी अकड़ू थी। घर के मालिक उससे बहुत प्यार करते थे और मीना को पूरा घर घूमने की आजादी थी। उसी घर के एक कोने में, रसोई के पास, दीवार में एक छोटा सा बिल था। उस बिल में रहता था एक नन्हा, फुर्तीला और बहुत चतुर चूहा टिंकू। टिंकू का काम था हर दिन घर से कुछ स्वादिष्ट चीजें चुरा कर लाना और दोस्तों के साथ बांटना। मीना का काम था टिंकू को पकड़ना। मीना ने कितनी बार कोशिश की, लेकिन टिंकू हर बार फिस करके निकल जाता। एक दिन मीना ने सोचा, अब बहुत हो गया, इस बार मैं टिंकू को जरूर पकड़ लूंगी। मीना ने रसोई से चीज के बड़े बड़े टुकड़े उठाए और उन्हें एक लाइन में रखते हुए टिंकू के बिल तक पहुंचा दिए। चीज की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। टिंकू बिल के अंदर बैठा बैठा सब देख रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, लगता है मीना दीदी आज फिर कोई चाल चली है। टिंकू ने एक लंबी लकड़ी निकाली, चीज को खींचा और अंदर चला गया। मीना चिल्लाई, अरे फिर से निकल गया ये छोटा सा बदमाश। अगले दिन टिंकू ने एक चाल सोची। वो दौड़कर पुराना रुई का गोला, धागा और बिस्किट का डिब्बा लेकर आया। उसने उन चीजों से एक नकली टिंकू बना डाला, बिल्कुल अपने जैसा दिखने वाला। टिंकू ने उस नकली टिंकू को अपने बिल के पास रखा और खुद एक कोने में छिप गया। जैसे ही मीना आई, उसने देखा, अरे टिंकू बाहर है। बिना सोचे समझे वो छलांग लगाई और धप, नकली टिंकू पर गिर पड़ी। रुई उसकी नाक में घुस गई और वो जोर जोर से छींकने लगी। हचविचू हचविचू। अरे ये क्या था? टिंकू हौंसते हुए बाहर निकला। दीदी, आज तो आप खुद ही फंस गईं। कुछ दिनों बाद घर में एक और बिल्ली आई, काली, बड़ी और बहुत ही गुस्सैल। उसका नाम था शेरनी। शेरनी ने आते ही कहा, मैं इस घर की असली बिल्ली बनूंगी और सबसे पहले मैं उस नन्हे चूहे को पकड़ूंगी। टिंकू को जैसे ही यह बात पता चली, वह डर गया। अब तक वह मीना से खेलता था, लेकिन ये नई बिल्ली तो सच में खतरनाक लग रही थी। टिंकू डरते डरते मीना के पास गया और कहा, मीना दीदी, अब मैं मुसीबत में हूँ, शेरनी मुझे पकड़ लेगी। मीना थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, टिंकू, तू बहुत शरारती है, पर तू मेरा छोटा भाई जैसा है। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मीना ने टिंकू को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया और जैसे ही शेरनी आई, मीना गुस्से से फुफकारी, अगर टिंकू को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे बाहर भगा दूंगी। शेरनी घबरा गई। ठीक है, मैं तो मजाक कर रही थी। और अगले ही दिन शेरनी घर से चली गई। अब टिंकू और मीना की दोस्ती शुरू हो गई। मीना टिंकू को अपने दूध में से थोड़ा हिस्सा देती और टिंकू मीना के लिए अपने बिल से बिस्किट और मूंगफली लाता। वे साथ में घर की छत पर बैठते, चांद को निहारते और कहानियां सुनाते। एक रात बहुत तेज सर्दी थी। घर के मालिक छुट्टियों पर चले गए थे और हीटर भी बंद था। टिंकू ठंड में कांपने लगा। उसने मीना से कहा, दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मीना ने तुरंत अपने आरामदायक गद्दे में उसे छिपा लिया। टिंकू उसके साथ ही सो गया। अचानक आधी रात को आवाज आई, घर में चोर। एक चोर घर में घुस आया था। मीना ने धीरे से कहा, टिंकू, हमें कुछ करना होगा। टिंकू ने फटाफट चोर के जूते में मिर्ची पाउडर डाल दिया। मीना ने उसकी टांग पर छलांग लगाई। चोर चिल्लाया, आग! बिल्ली ने काटा और भागता हुआ बाहर निकल गया। घर के मालिक लौटकर जब ये सब सुना तो बहुत खुश हुए। अब टिंकू और मीना दोनों पूरे घर के प्यारे बन गए थे। बच्चे उन्हें दूध और बिस्किट लाकर देते। मीना और टिंकू मिलकर घर की रखवाली करते और कभी कभी साथ में नाचते भी। टिंकू ने अपनी दीदी के लिए एक छोटा सा कार्ड भी बनाया, मेरी सबसे प्यारी बहन मीना दीदी, सीख, दोस्ती सबसे बड़ा खजाना होती है। चतुराई और प्यार से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। कभी कभी दुश्मन भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं।